हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित के प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न 3 को हल करेंगे। प्रश्न है, आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित हैं जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसे हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। यह फिगर दिया हुआ है और कह रहा है कि गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है, अर्थात यह टोटल हम इसकी बात करें, यह टोटल तो यह हमारा है 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। यदि हम प्रत्येक अन्य पट्टी की बात करें, जैसे यहाँ से यहाँ तक, तो यह है 10.5 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक भी है 10.5 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक है 10.5 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि प्रत्येक जो पट्टी है वह 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो हमें यहाँ पर कह रहा है कि इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गोल्ड वृत्त का व्यास, अर्थात यह जो गोल्ड वृत्त दिया है इसका व्यास है 21 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे गोल्ड वृत्त का व्यास बराबर 21 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे गोल्ड वृत्त की त्रिज्या R बराबर 21/2 अर्थात 10.5 सेंटीमीटर। अब हम सबसे पहले गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो लिखेंगे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान दिया 10.5, तो 10.5 आर का स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख देंगे 10.5। अब हम गुणा कराएंगे 22/7 गुणे 10.5 का 10.5 में, तो यह हो जाएगा 110.25। अब 110.25 का गुणा 22 में कराएंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 2425.7 और इससे इसको हम काटेंगे तो हो जाएगा 346.5 अर्थात इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 346.5। इसके बाद हम लोग अब रेड जो वलय है इसका क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई, प्रत्येक पट्टी की
चौड़ाई बराबर 10.5 सेंटीमीटर, जो कि प्रश्न में दिया है। इसके बाद लिखेंगे रेड वलय का क्षेत्रफल बराबर, अर्थात वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करना है रेड वलय का, तो हम बाहरी त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या के वर्ग को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर इसका फार्मूला हो जाएगा पाई बाहरी त्रिज्या का वर्ग माइनस आंतरिक त्रिज्या का वर्ग, अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे पाई का मान 22/7 और ब्रैकेट्स में बाहरी त्रिज्या, अर्थात गोल्ड वृत्त की जो त्रिज्या है वह 10.5 सेंटीमीटर है और रेड पट्टी जो है इस जो वलय है इसकी जो चौड़ाई है 10.5 सेंटीमीटर है। दोनों को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा बाहरी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 21 का वर्ग माइनस आंतरिक त्रिज्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम लिखेंगे 10.5 का वर्ग। अब हम लिखेंगे 22/7 गुणे 21 का वर्ग हो जाएगा 441 माइनस 10.5 का जो वर्ग होगा, यहाँ पर हम पहले सवाल में गुणा किए हैं तो प्राप्त हुआ है 110.25। अब हम लिखेंगे 22/7 गुणे 441 में से 110.25 को माइनस करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 330.75 और 7 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 47.25। 47.25 का 22 में गुणा कराएंगे तो प्राप्त हो जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो रेड वलय है इसका जो क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया, तो 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग ज्ञात करेंगे ब्लू वलय का क्षेत्रफल। तो ब्लू वलय का क्षेत्रफल लिखेंगे सबसे पहले ब्लू वलय का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला वही लिखेंगे पाई बाहरी त्रिज्या का वर्ग माइनस आंतरिक त्रिज्या का वर्ग, अर्थात बाहरी त्रिज्या को हम कैपिटल आर से दर्शा लेंगे और आंतरिक त्रिज्या को स्मॉल आर से दर्शा लेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बाहरी त्रिज्या हो जाएगा ब्लू पट्टी के लिए 10.5 10.5 10.5, तो यह हो जाएगा 31.5। तो हम लिखेंगे पाई का मान 22/7 ब्रैकेट्स में 31.5 का वर्ग माइनस आंतरिक त्रिज्या की बात करें तो आंतरिक त्रिज्या हो जाएगा 10.5 और 10.5, अर्थात इतना हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 21 का वर्ग। अब हम लिखेंगे 22/7 ब्रैकेट्स में 31 का वर्ग हो जाएगा 992.25 माइनस 21 का वर्ग हम ज्ञात कर चुके हैं, होगा यहाँ पर 441। अब हम लिखेंगे 22/7 गुणे
और यहाँ पर 992.25 में से 441 को माइनस करेंगे तो यह प्राप्त हो जाएगा 551.25। अब हम 7 से इसको काट देंगे तो यह प्राप्त हो जाएगा 78.75। 78.75 का 22 में जब गुणा कराएंगे तो यह प्राप्त हो जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ब्लू वलय है इसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया। अब हम लोग को ज्ञात करना है ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब कि ब्लैक वाला जो वलय है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे ब्लैक वलय का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पर भी फार्मूला लिखेंगे पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे पाई का मान 22/7 ब्रैकेट्स में कैपिटल आर। हमें ज्ञात करना है ब्लैक वलय का क्षेत्रफल। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें बाहरी त्रिज्या होगी। तो हम देखेंगे 10.5, 10.5, 10.5 और 10.5। यह बाहरी त्रिज्या हमारा हो जाएगा टोटल 42 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे 42 का वर्ग माइनस, और आंतरिक त्रिज्या हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यह हो जाएगा 10.5, 10.5, 10.5, अर्थात यह हो जाएगा 31.5 का वर्ग। अब हम लोग लिखेंगे 22/7 गुणे ब्रैकेट्स में 42 का वर्ग हो जाएगा 1764 माइनस, और 31.5 का वर्ग हम ज्ञात कर चुके हैं, यह होगा 992.25। अब हम लिखेंगे 22/7 गुणे 1764 में से 992.25 को माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 771.75। अब हम 7 से इसको काटेंगे तो यह हो जाएगा 110.25, और 110.25 का गुणा हम 22 में कराएंगे तो यह प्राप्त हो जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हम लोग वाइट जो वलय है इसका क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले वाइट वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, अर्थात बाहरी त्रिज्या का वर्ग माइनस आंतरिक त्रिज्या का वर्ग। तो हम देखेंगे यहाँ पर बाहरी त्रिज्या कितना होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 10.5, अर्थात यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक आपका बाहरी त्रिज्या होगा। तो देख रहे हैं 10.5, 10.5, 10.5, 10.5 और 10.5, अर्थात टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो बाहरी त्रिज्या होगा वह होगा 52.5। तो हम लिखेंगे सबसे पहले पाई का मान 22/7 ब्रैकेट्स में 52.5 का वर्ग माइनस आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, और यह आंतरिक त्रिज्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे 42 का वर्ग,
अब हम लिखेंगे 22/7 ब्रैकेट्स में 52.5 का वर्ग हो जाएगा 2756.25 माइनस, और 42 का वर्ग हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं, यह होगा 1764। तो लिखेंगे 1764। अब हम लिखेंगे 22/7 गुणे 2756.25 में से जब 1764 को माइनस करेंगे तो यह प्राप्त हो जाएगा 992.25, और 7 से जब इसको काटेंगे तो यह हो जाएगा 141.75, और 141.75 का गुणा जब 22 में कराएंगे तो यह हो जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस प्रकार प्रत्येक वलय का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। तो आप लोग को एक बार और हम दिखा देना चाहते हैं कि सबसे पहले हमने गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात किया, उसके बाद मैंने जो रेड वाला वलय है इसका क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया, और रेड वाला वलय के बाद से मैंने जो रेड के बाद से ब्लू वलय है तो मैंने ब्लू वलय का क्षेत्रफल ज्ञात किया, और ब्लू वलय के क्षेत्रफल के बाद से मैंने ब्लैक वाला जो वलय है इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया, और इसके क्षेत्रफल के बाद से हमने वाइट वाला जो वलय है वाइट वाले वलय का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया। तो इस प्रकार से यह प्रश्न सॉल्व होता है।